चलो अभी देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, सबका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ छूट जाएगा तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो। लिख दो सर, बाद में लिखते हैं। ठीक। अभी देखो, तो सबसे पहले मैं डिस्टेम्पर को डिस्कस कर रहा हूँ कि डिस्टेम्पर क्या होता है। तो डिस्टेम्पर के अंदर दो चीजें हैं। एक होता है व्हाइट चौक, ये रहा व्हाइट चौक, जो कि हमारा बेस होता है। और फिर दूसरा होता है वाटर सॉल्वेंट। यानी कि डिस्टेम्पर जो है ये दो चीजों को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें क्या है, एक हमारा हो गया है बेस, जो कि व्हाइट चौक होता है, और इसमें हम मिला देते हैं वाटर। ये वाटर हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, हमारा व्हाइट चौक है। ये दो चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, और ये हमारा है सॉल्वेंट। अब डिस्टेम्पर कैसे काम करता है। डिस्टेम्पर को लगाया जाता है दीवारों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेम्पर इज, ये रहा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेम्पर या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेम्पर। क्या है डिस्टेम्पर का ऑब्जेक्टिव, क्यों इस्तेमाल करते हैं डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर को हम अप्लाई करते हैं प्लास्टर सरफेसेस पे, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक स्मूथ सरफेस मिल जाए। ठीक है, एक स्मूथ सरफेस हमें मिल जाए, इसी के लिए क्या करते हैं, डिस्टेम्पर लगाया जाता है। अब डिस्टेम्पर के बारे में हम कुछ और चीजें देखेंगे जो कि नीचे लिखी हुई है मैंने, जो फैक्ट्स अबाउट डिस्टेम्पर है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। डिस्टेम्पर दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है हमारा पाउडर फॉर्म, ये रहा पाउडर फॉर्म यहाँ पे, और एक होता है पेस्ट फॉर्म। दो फॉर्म में होता है, एक पाउडर और एक पेस्ट। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम क्या कर देते हैं कि इसमें गर्म पानी मिलाया जाता है इस्तेमाल करने से पहले। ये हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। दे आर मिक्सड विद हॉट वाटर बिफोर यूज, एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे है हॉट वाटर, दे आर मिक्सड विद हॉट वाटर बिफोर यूज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेम्पर जो है ये पेंट से बहुत सस्ता होता है। इस बारे में सभी को पता है, डिस्टेम्पर बहुत सस्ती चीज है पेंट से। तो यार अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या करते हैं, डिस्टेम्पर का रंग वैसे तो सफेद होता है, लेकिन तुम्हें अगर डिफरेंट कलर का डिस्टेम्पर करना है तो उसके अंदर कलरिंग पिगमेंट मिला दिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है, कलरिंग पिगमेंट्स ड्रायर्स में भी यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। एक कलरिंग पिगमेंट मिला देते हैं, एक ड्रायर मिला देते हैं। ड्रायर मिला के क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। तो हमारे जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो सब चीजें हम उसमें डाल देते हैं डिस्टेम्पर में। अब डिस्टेम्पर के बाद में हमारे पास में है सबसे पहले यहाँ पे बिटुमेन। तो बिटुमेन, अब देखो हमें कंपैरिजन करना है तीन चीजों का, इनमें हमेशा कंफ्यूजन बनाया था। एक होता है बिटुमेन, बिटुमेन के बाद में एक हमारे पास में होता है एसफाल्ट, और एक हमारे पास में होता है कोलतार। तो ये तीन चीजें हैं जो होती एक जैसी है लेकिन बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले बिटुमेन है। तो बिटुमेन हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये सॉलिड होता है, बिटुमेन वाकई में सॉलिड होता है, एकदम पत्थर की तरह सॉलिड होता है। नॉन क्रिस्टलाइन होता है, विस्कस मटेरियल होता है। विस्कस यानी कि गाढ़ा मटेरियल होता है। कहाँ से आता है, ये लिखा है यहाँ पे, ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। कहाँ से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। बाय नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस। तो विटामिन हमारा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है सबसे पहली चीज। विस्कस मटेरियल होता है, आता कहाँ से है, हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। नेचुरल सोर्सेज क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। उनका हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमें ये मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। अभी देखो, यस ठीक। सर। अब एक होता है हमारे पास में, इसी के बारे में और है, एसफॉल्ट जो है, एसफॉल्ट सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, एसफॉल्ट हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज एसफॉल्ट इन सॉलिड स्टेट। अब देखो एसफॉल्ट वैसे क्या होता है, एक एसफॉल्ट के बारे में बताता हूँ, ये होता है लिक्विड। एसफॉल्ट भी क्या होता है, लिक्विड होता है एसफॉल्ट भी। लेकिन उस एसफॉल्ट को जब हम क्या कर देंगे, सॉलिड स्टेट में बना देंगे, वो सॉलिड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बिटुमेन हो जाएगा। ऐसे समझ लो। ऐसे ही हमारा मिनरल तार जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये मिनरल तार, ये जो तार है ना, ये तीन तरह का तार होता है। एक हमारे पास में कोल तार होता है, एक मिनरल तार होता है, एक तार और होता है, मेरे को वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक मिनरल तार, एक कोल तार, एक तार होता है वुड, सॉरी वुड तार। तो एक हमारे पास में हो गया कोल, एक हो गया है वुड, और एक होता है मिनरल। तो ये मिनरल तार की बात हो रही है यहाँ पे। तो मिनरल तार जो होता है वो सेमी फ्लूइड स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब वो सेमी फ्लूइड स्टेट में होता है, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बिटुमेन बन जाता है। ठीक। मिनरल तार जब सेमी फ्लूइड स्टेट में हो जाएगा तो वो हमारा बिटुमेन होगा। ऐसे ही हमारा एसफॉल्ट जब सॉलिड स्टेट में होगा तो वो हमारा बिटुमेन होगा, वरना एसफॉल्ट हमारा लिक्विड होता है। ठीक है।
अच्छा अब आगे देखो, बिटुमेन का जो कलर है वो ब्राउन या फिर ब्लैक इन कलर होता है। बिटुमेन का कलर जो है वो ब्राउन या फिर ब्लैक इन कलर होता है, और बहुत बार इसमें हल्का सा एक रेडिश टिंट भी होता है। रेडिश टिंट भी इसमें बहुत बार होता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो एक ये चीज हो गई। अब देख लो यहाँ पे, इसके बाद हमारा है डिफरेंस क्या है। अब देख लो, जो चीज मैंने अभी बताई है तुम लोगों को, मैंने बताया है कि बिटुमेन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है बिटुमेन। तो देखो यहाँ पे इस वाली फिगर में, अरे ये तो संभल ही नहीं रही है, एक सेकंड जरा, लैपटॉप। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये पहला वाला फिगर देखो, सबसे पहला फिगर है हमारे पास यहाँ, ये है पहला फिगर। इस पहले फिगर में तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तार लिखा हुआ है, यहाँ पे बिटुमेन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एसफॉल्ट लिखा हुआ है। अब ये तीनों में मैं डिफरेंस तुम लोगों को बताता हूँ। तार लिक्विड स्टेट है, ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये इसको लिक्विड स्टेट में है ये। और बिटुमेन ये रहा यहाँ पे, ये देखो सॉलिड स्टेट में है बिटुमेन। बिटुमेन को जब हम गर्म करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास में, अब ये राइट साइड में जो फिगर है इसको एक बार देखो यहाँ पे, ये रहा राइट साइड में फिगर। तो इसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। बिटुमेन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, बिटुमेन इज डिस्टिल्ड। बिटुमेन क्या है, बिटुमेन इज डिस्टिल्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वहां से आता है ये। सूटेबल फॉर, किस लिए सूटेबल है, बाइंडिंग के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, बिटुमेन से हम क्या कर देते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो इस बात को याद रखना, बिटुमेन जो है बाइंडिंग के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है बिटुमेन, बाइंडिंग के लिए यूज होता है। ठीक, चलो अब अगर मैं यहाँ पे एसफॉल्ट की बात करूं, अब ये एसफॉल्ट क्या है, एसफॉल्ट हमें समझना है। देखो एसफॉल्ट जो है वो एक मिक्सचर होता है, किस चीज का मिक्सचर, एक बिटुमेन का मिक्सचर, सैंड का मिक्सचर। ठीक है, तो तुम लोगों ने जो देखा है ना अभी तक, जो सड़कें बनती हैं, जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, जो हाईवेज बने हुए हैं, वो बेसिकली एसफॉल्ट बिछा के उसके ऊपर रोलर चलाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, एसफॉल्ट को बिछा देते हैं, डाल देते हैं एसफॉल्ट, उसके ऊपर रोलर चला देते हैं। अब ये एसफॉल्ट कैसे बनता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एसफॉल्ट कैसे बनता है, जो हमारे पास में एग्रीगेट्स होते हैं वो, और उन एग्रीगेट्स में हम क्या मिक्स कर देंगे, अपना बिटुमेन मिक्स कर देंगे। बस ये रहा। कभी कभी इस बिटुमेन के अलावा कोल तार को भी यूज किया जाता है। बिटुमेन तो हो ही गया, कोल तार भी बहुत बार क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। एक बिटुमेन हो गया, एक हमारा क्या होता है, कोल तार भी होता है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये रहा तार। तार क्या है, तार एक विस्कस ब्लैक लिक्विड है। ये भी कहां से आता है, ये भी डिस्टिल्ड होता है, किससे डिस्टिल्ड होता है, कोल और वुड से डिस्टिल्ड होता है। ठीक है, एक ये चीज है, इससे डिस्टिल्ड होता है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे एक नीचे वाला फिगर जो है, एक बार उसको देखो। अब जो नीचे मैंने एक फोटो लगा हुआ, अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये रोड का फोटो है, ये वाला फोटो देखो, यहाँ पे ये रहा एसफॉल्ट। एसफॉल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्री हीटेड एंड मिक्स्ड एग्रीगेट बिटुमेन एंड सैंड इनटू अ कंपोजिट। एक मिक्सचर बनाया था। कंपोजिट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर किस चीज का है, ये मिक्सचर है हमारा बिटुमेन का, एग्रीगेट का, और सैंड का। वही जो चीज मैंने अभी बताई थी कि हम क्या करते हैं, एसफॉल्ट को बिछा देते हैं और उसके बाद में रोलर चला देते हैं उसके ऊपर। अभी यहाँ पे आ जाओ नीचे बिटुमेन में, ये रहा बिटुमेन यहाँ पे। अब इसके लिए आ जाओ, बिटुमेन इज द लिक्विड बाइंडर, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बिटुमेन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इज द लिक्विड बाइंडर। ये एक लिक्विड है और क्या काम करता है, बाइंडर का काम करता है। बाइंडर यानी कि जोड़ करके रखने का काम करता है। और किसको जोड़ करके रखता है, दैट होल्ड्स एसफॉल्ट टुगेदर। एसफॉल्ट हमारा क्या है, एग्रीगेट्स का मिक्सचर, वही सब। तो उसको ये क्या करता है, आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो राइट साइड वाला फिगर, ये हमारा फिगर नंबर 3 हो जाएगा। ऊपर लेफ्ट में पहला था, देन राइट में दूसरा था, और यहाँ पे है हमारा फिगर नंबर 4। तो यहाँ पे देख लो बिटुमेन ये रहा, एंड एसफॉल्ट राइट साइड में ये रहा, ये हमारा एसफॉल्ट है। तो यहाँ पे सभी को क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद में आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास में एक यहाँ पर टेबल है, ये रहा टेबल। इस टेबल में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है हमारे पास में, सबसे पहले वाले कॉलम में प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टीज का मैं डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। और ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, देख लो, ये प्रॉपर्टीज हैं एसफॉल्ट के लिए,
बिटुमेन के लिए और तार तार के लिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम लोगों को ये बता दूं, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो हमारा बिटुमेन है ये नेचुरली अकर करता है। कैसे अकर करता है? नेचुरली, जैसा हमने अभी ऊपर लिखा हुआ था वो था। और तार को हम आर्टिफिशियली भी बना देते हैं और डिस्टिल किया जाता है इसको। ये दो चीजें। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कलर की है। कलर में हमारा क्या है? एस्फाल्ट ब्लैकिश ब्राउन होता है एंड बिटुमेन का कैसा है? डार्क कलर है, ब्लैक ही है, ये डार्क ब्लैक है ये, और उसमें थोड़ा सा रेडिश टिंट है। जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना, वही चीज लिखी है यहाँ पे भी, रेडिश। ये जो टिंज लिखा है ये स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब टिंट है। ये बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये है टिंट। और अगर मैं टार की बात करूं तो वो बहुत ही डीप डार्क होता है, एकदम ब्लैक होता है। कार्बन कंटेंट अगर मैं बात करूं एस्फाल्ट में वो कम होता है, बिटुमेन में थोड़ा सा ज्यादा, और टार में सबसे ज्यादा। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जो मेरा एस्फाल्ट है वो सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड और सेमी सॉलिड। एंड बिटुमेन हमेशा सॉलिड होता है, और जो टार है वो विस्कस लिक्विड होता है। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन हीटिंग, ये देखो क्या है। अब क्या होता है कि जब हम एसफॉल्ट को जलाते हैं ना, जब उसको गर्म करते हैं तो कैसे वो बिहेव करते हैं वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसमें बर्न्स विद अ स्मोक फ्लेम। एसफॉल्ट जलता कैसे है? बहुत धुआं निकलता है एसफॉल्ट से। अब इसके बाद में मैं बात करता है एसफॉल्ट की, कि एसफॉल्ट को जब हम गर्म करते हैं ना, तो एसफॉल्ट गर्म कैसे होता है? धुएं बहुत ज्यादा निकलते हैं, एसफॉल्ट से बहुत ज्यादा धुएं निकलते हैं। और एसफॉल्ट जलने के बाद में प्लास्टिक बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, प्लास्टिक बन जाता है। बिटुमेन का क्या है कि जब आप बिटुमेन को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, और जो हमारा टार होता है उसको जब आप गर्म करते हैं तो वो और भी ज्यादा लिक्विड बन जाता है, और भी ज्यादा फ्लूइड बन जाता है वो। तो ये एक चीज यहाँ पे। सेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, अभी सेटिंग टाइम क्या है, यानी कि वो कितना जल्दी हार्ड हो रहा है, कितना वो स्ट्रेंथ ले रहा है। तो सेटिंग टाइम अपने एसफॉल्ट के अंदर कम होता है, बिटुमेन में भी कम होता है, लेकिन टार में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। एडेसिव पावर की अगर मैं बात करूं, ये एडेसिव पावर क्या है? यानी कि जो तुम्हारे पार्टिकल्स है, जो एग्रीगेट के पार्टिकल्स है, उनको होल्ड करके रखना, उनको पकड़ के रखना, चिपका के रखना। तो वो जो स्ट्रेंथ की है चिपका के रखने वाली, एडेसिव पावर कहा गया है उसे यहाँ पे। और एसफॉल्ट में वो कम होती है, बिटुमेन में थोड़ी ज्यादा होती है, और टार में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा चिपचिपा होता है टार। ठीक। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ है नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस टू एसिड, यानी कि एसिड से ये कैसे बिहेव करता है। जब एसिड आता है ना, एसिड गिरता है इसके ऊपर, तब ये कैसे बिहेव करता है। तो देखो, तो जो मेरा एसफॉल्ट है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसिड से। ऐसे मेरा बिटुमेन भी सबसे ज्यादा एसिड से ही रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और सबसे कम रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो होता है मेरा टार। ठीक है, वो मेरा टार होता है जो सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब यूज की अगर मैं बात करूं कि इसको कहाँ यूज किया जाता है, तो देख लो, यहाँ पे जो है मेरा एसफॉल्ट, वो डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर पेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सड़कें जो बनती हैं वो तो एसफॉल्ट से ही बनती हैं, सब लोगों को पता है, तो ये एक उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बिटुमेन की, तो बिटुमेन में क्या होता है? डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्पिंग के लिए यूज किया जाता है, और रूफिंग के लिए, ये रूफिंग के लिए जो हमारी छत होती है ना, छत पे कर देते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। और जो टार है वो टिम्बर के प्रिजर्वेशन में काम आता है। टिम्बर को जब प्रिजर्व करना होगा तो उसके लिए क्या होता है? टार। टार का एक मेथड था हमारा प्रिजर्वेशन में। तो ये है। तो हमने तीनों तरह के जो थे उनके हमने डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में कुछ टेस्ट हैं, और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटुमेन की विस्कोसिटी के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। तो दो तरह की विस्कोसिटी है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा। विस्कोसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। अब ये जो दो तरह की विस्कोसिटी, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और एक होता है हमारे पास में डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर कह सकते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसका दूसरा नाम है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। तो दोनों विस्कोसिटी थोड़ी अलग तरह की होती है। तो दोनों विस्कोसिटी के लिए अलग अलग तरह का टेस्ट है। अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी मुझे निकालनी है तो उसके लिए मैं कैपिलरी विस्कोमीटर का यूज करूंगा, कैपिलरी विस्कोमीटर डिवाइस है उसका यूज करूंगा। और अगर मुझे डायनामिक विस्कोसिटी निकालनी है तो उसके लिए मैं वैक्यूम कैपिलरी का यूज करूंगा। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है।
और ये जो मैंने अभी अभी बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। बिटमिन के जो विस्कोसिटी के टेस्ट होते हैं बहुत पूछता है, तो ये मेंशन कर लेना। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में एस्बेस्टोस। अब ये एस्बेस्टोस क्या है देख लो। एस्बेस्टोस जो चीज है ये भी हमारे प्रूफिंग में ही काम आता है। दूसरा, एस्बेस्टोस, तुमने एक नाम सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा एक नाम, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, ये नाम जरूर सुना होगा। तो ये शीट्स किस तरह की हैं, ये इसी से बनती हैं, एस्बेस्टोस से। अब देख लो, अभी बताता हूँ। एस्बेस्टो की सबसे पहली खास बात क्या है कि ये एसिड प्रूफ होता है, सबसे पहली खास बात होगी एसिड प्रूफ, फायर प्रूफ, ठीक है, नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी आता है। यानी कि वो तो हमारी मर्जी है, खैर जिस कलर में चाहे तो बना सकते हैं, तो वही बात है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आता है। तो मेन चीज इसकी क्या है कि एसिड प्रूफ है, और हमारा क्या है, फायर प्रूफ है। दो मेन चीजें यहाँ पे ये है, एक एसिड प्रूफ एक फायर प्रूफ, इसको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या होता है, ये सिलिकेट होता है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। ये क्या होता है, सिलिकेट होता है किस किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है और एल्यूमिना का होता है, ये बात याद रखनी है। ये एक सिलिकेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो तुम लोगों ने देखा होगा, जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं सीमेंट की, जो ऊपर छतें बनवा दी जाती है ना, किस तरह की, ये देखो ये रही यहाँ पे, इनको हम कहते हैं कोरुगेटेड शीट्स। ये जो है ना, ये कोरुगेटेड शीट्स होती हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कोरुगेटेड शीट्स, जो इस तरह का होता है ना, इसी को हम कोरुगेटेड कहते हैं। ये होता है कोरुगेटेड। और ये है शीट, लंबाई चौड़ाई जिसकी होगी वो शीट हो जाती है, जो थोड़ी सी बारीक हो और लंबाई चौड़ाई हो वो शीट होती है। तो कोरुगेटेड शीट्स जो होती है ना, वो एस्बेस्टोस की ही बनती है। तो ये एस्बेस्टोस सीमेंट की बनती है। तो एस्बेस्टोस वो हमारा मटेरियल हो गया, वो मटेरियल का हमने थोड़ा सा सीमेंट बनाया और फिर हमने ये शीट्स बना दी, और यही यूज होती हैं जगह जगह, मोस्टली फैक्ट्रीज में इसी तरह की शीट्स यूज होती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में स्टेयर्स। अभी स्टेयर्स कितनी तरह की हैं, तो देखो, स्टेयर्स मेनली जो सीढ़ियां हैं मेनली वो चार तरह की होती हैं। एक होता है हमारे पास में स्ट्रेट स्टेयर, जिसको हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्टेयर्स भी बोला जाता है। स्टेयर्स चार तरह की होती है, सबसे पहली होती है स्ट्रेट स्टेयर, दूसरी होती है डॉग लेग्ड, देन उसके बाद होती है ओपन वेल, फिर इसके बाद होती है सर्कुलर। तो जिस तरह के यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, उसी तरह की स्टेयर्स भी हैं। और तुम लोगों ने देखा भी है, हर तरह के स्टेयर्स तुमने देखी है, बस पहचान नहीं पा रहे, वो मैं याद दिला देता हूँ। स्ट्रेट स्टेयर तो सबने मोस्टली ने देखी है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट स्टेयर क्या है, एक सीढ़ी, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हें यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे जाना है, तो एक सीढ़ी ऐसी होगी जिसको तुम डायरेक्टली लगा करके एक ही बार में पहुंच जाओगे ऊपर, तो वो स्ट्रेट स्टेयर है। डॉग लेग्ड स्टेयर क्या होती है, मान लो कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो क्या होगा, एक ऐसी सीढ़ी जो पहले तुम्हें आधा लेके जाएगी और फिर दोबारा से आधा लेके जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डॉग लेग्ड स्टेयर। नीचे फोटो है, दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ थे, यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना था, ऐसे ऊपर जाना था ना यहाँ से, तो तुम यहाँ से आधे ऊपर गए, यहाँ तक क्या है आधे, फिर आधे फिर से ऊपर गए, तो ये जो होता है ये होती है डॉग लेग्ड। ये हमारे पास में डॉग लेग्ड है, यहाँ पे मेंशन भी है, ये रहा डॉग लेग, ठीक है। स्ट्रेट स्टेयर्स ये रही हमारी सबसे पहले स्ट्रेट स्टेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर टर्न स्टेयर्स हैं। और अब जो मैं बता रहा था ओपन वेल, ये रही ओपन वेल स्टेयर्स। ओपन वेल स्टेयर्स में क्या होता है, लैंडिंग होती है। लैंडिंग यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म जैसा तुम देख रहे हो ना, ये सब लैंडिंग होती है। ये वाला हिस्सा ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, मतलब जहां पे सीढ़ियां नहीं है, एक एरिया जो रुका हुआ है, ठीक है, एक एरिया जो रुका हुआ है जहां पे आप खड़े हो सकते हो, उसको हम लैंडिंग कहते हैं। तो ओपन वेल स्टेयर्स में क्या होती है, लैंडिंग होती है और बहुत कंफर्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप रुक रुक करके जा सकते हैं। और ओपन वेल के बारे में बताता हूँ, ये जो नाम है ना ओपन वेल, नाम से ही समझ में आ रहा है, देख लो। वेल का मतलब कुआं, सब लोगों को पता है। और ओपन वेल यानी कि जो ऊपर से ढका हुआ ना हो, सीधी सी बात है। तो जरा एक बार देखना, यहाँ पे आ जाते हैं अब। ये है हमारी ओपन वेल स्टेयर्स, ठीक है। तो इसमें देखो, ये ऐसे गोल गोल ऐसे चलती रहेगी, तो और ये जो बीच में है ना, ये स्पेस होता है। आप चौथी फोर्थ जो तुम्हारी मंजिल होगी, जो फोर्थ तुम्हारा फ्लोर होगा, वहां से तुम नीचे झांक के देख सकते हो, तुम्हें ग्राउंड फ्लोर दिखाई देगा। फिफ्थ से देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर दिखाई देगा।
तो इस तरीके से होती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ओपन वेल, क्योंकि बीच में से खाली होती है, बीच में जगह होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओपन वेल स्टेयर्स। इसके बाद में एक हमारे पास में होती है सर्कुलर स्टेयर। ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये है सर्कुलर स्टेयर्स। ठीक, अब सर्कुलर कैसी है, ये गोल गोल होती है, सर्कुलर होती है गोल गोल। इनका एक नाम और होता है, इनको हम हेलिकल स्टेयर भी बोलते हैं। एक नाम और होता है, इनको हम हेलिकल स्टेयर्स भी बोलते हैं। ये रही यहाँ पे स्पाइरल स्टेयर्स, ये हमारी वही है। स्पाइरल स्टेयर्स जो है हमारी सर्कुलर स्टेयर्स है। ये भी सर्कुलर है एंड ये भी हमारी क्या है, सर्कुलर। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपोनेंट्स जो हमारे स्टेयर्स के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेयर सीढ़ियों के कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं। तो सीढ़ियों में तीन चीजें तो सबसे काम की हैं, वो तीन चीजें मैं बताता हूँ। एक हमारे पास में होता है यहाँ पे स्ट्रिंजर, सीढ़ियों में सबसे पहली चीज है स्ट्रिंजर, दूसरा है राइज एंड थर्ड होता है यहाँ पे ट्रेड। तो ये तीन चीजें बहुत काम की होती हैं। अब ये तीनों क्या है, अब हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये लिखा है ना स्ट्रिंज, यही हमारा स्ट्रिंजर होता है। अब ये स्ट्रिंजर क्या है, एक बार देखो, ये जो निचला हिस्सा है ना सीढ़ी का, ये जो ऐसे ऊपर जा रहा है, जिसके ऊपर सारी सीढ़ियां टिकी हुई हैं, ये हमारा स्ट्रिंजर होता है। ये हमारा स्ट्रिंज होता है, पूरा स्ट्रिंज होता है। छोटा सा हिस्सा अगर मैं ले लूं तो वो स्ट्रिंजर होता है। देख लो, बना के दिखाता हूं मैं। ये देखो यहाँ पे ऐसी तो होती है सीढ़ियां। ये मैंने दो स्टेप्स लिए सीढ़ियों के। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं इतना, ये हमारे पास में स्ट्रिंजर है। ठीक है, राइज की अगर मैं बात करूं तो राइज कहाँ पे है, देखो अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे ये है राइज। अब राइज हमारे पास यहाँ कहाँ होगा वो देखो। तो ये जो आप इतना ऊपर देख रहे हो ना, ये राइज होता है। एंड ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो जिसपे आप पैर रखते हैं, ये ट्रेड होता है। ये ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये इसके हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंजर की लंबाई कितनी होगी। ये जो स्ट्रिंजर है इसकी लंबाई कितनी होगी, तुम लोगों को क्या देता है, राइज और ट्रेड दे देता है और स्ट्रिंजर की लंबाई पूछता है। तो स्ट्रिंजर की लंबाई कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे राइज का स्क्वायर, आर हमारा राइज है, राइज का स्क्वायर और ट्रेड का स्क्वायर, ये कर दो और फिर अंडर रूट ले लो। इससे हमें क्या मिल जाता है, हमारा स्ट्रिंजर मिल जाता है। लो ये है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे बाकी सब कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या है। ये जो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सबसे पहला, इसको हम कहते हैं नेवल पोस्ट। इसको हम कहते हैं नेवल पोस्ट। ये जो यहाँ पे वर्टिकल तुम देख रहे हो सपोर्ट जो होते हैं, जो हैंडरेल और सीढ़ियों को पकड़ करके रखते हैं, उनको हम कहते हैं बालूस्टर। उनको हम कहते हैं बालूस्टर। और जिसको हम पकड़ करके ऊपर बढ़ते हैं वो होता है हमारा हैंडरेल। ये रहा हमारा हैंडरेल। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। नेवल पोस्ट ये रहा यहाँ पे, ये रहा नेवल पोस्ट सबसे पहला पार्ट, और जो एंड का पार्ट होता है वो हमारे नेवल पोस्ट होता है। ये याद रखना। चलो, अब इन सीढ़ियों में छोटा सा कंपोनेंट और हमने निकाल रखा है। ये रहा हमारा यहाँ पे राइज, जैसे मैंने बताया ये रहा राइज, यहाँ पे ये राइज है, यहाँ पे राइज दिया हुआ है। और इस राइज में ये वाला छोटा सा पार्ट देखो आगे, राइज के बाद में ये जो इतना सा है ना, ये इसको हम नोजिंग कहते हैं। नोजिंग यानी कि नोज, नाक बाहर निकला हुआ ना इतना हिस्सा, ये तो इसीलिए इसको बोला गया है यहाँ पे नोजिंग, क्योंकि ये इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ इसको नोज बोला गया, नोजिंग बोल दिया। तो ये है, बस इतना होता है यहाँ पे। ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स भी हमने देख लिए, समझ लिए स्टेयर्स में जो भी था। चलो अब आगे देखो। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर यानी कि बारूद की बात हो रही है यहाँ पे, विस्फोटक। साइट्स पे ब्लास्टिंग पाउडर का यूज होता है ताकि हमें क्या मिले, मान लो डिस्ट्रक्शन करना है तो ब्लास्टिंग पाउडर का यूज होता है। तो अब ब्लास्टिंग पाउडर में तीन चीजें होती है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है KNO3। ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है। इसकी क्वांटिटी 65% होती है और इसका एक नाम और होता है, इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं बंगाल सॉल्ट पीटर।
इसका ये नाम और होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को हम ये भी बोलते हैं बंगाल सॉल्ट पीटर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 65% बंगाल सॉल्ट पीटर हो गया, 20% सल्फर हो गया और 15% चारकोल हो गया। तो ब्लास्टिंग पाउडर तो ये है, ये हमारा ब्लास्टिंग पाउडर का है, ठीक है। अब इस ब्लास्टिंग पाउडर के अलावा भी हमारे पास में और कुछ तरह के विस्फोटक होते हैं, जिनमें हमारे पास में है डायनामाइट। एक ये रहा डायनामाइट है हमारे पास, एक विस्फोटक ये रहा डायनामाइट। अब डायनामाइट में क्या होता है हमारे पास, डायनामाइट में 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये रहा 75% क्या नाइट्रोग्लिसरीन है। और क्या करते हैं कि जो हमारी जमीन होती है, हम क्या करते हैं, मान लो हमने जो भी एरिया लिया, मान लो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर है सपोज करो, एक रेशो मैं बता रहा हूं। तो हम 25 जितना भी हमारे पास में, या फिर 25 मीटर क्यूब ले लो, जितना भी हम यहाँ पे वो लेंगे ना अर्थ, या फिर हम सैंड लेंगे, ये तो 25% लेंगे। एंड इसके लिए हम 75% अपना क्या ले लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन ले लेते हैं। तो ये क्वांटिटी मिला करके हमारी बन जाती है डायनामाइट, ठीक है, ये होता है डायनामाइट। अब आगे देखो यहाँ पे, इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन का यहाँ पे जिक्र आ गया ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन देख लो क्या होता है। नाइट्रोग्लिसरीन को हम गन कॉटन भी कहते हैं, गन कॉटन भी इसको बोला जाता है। अब क्यों, अब देखो कॉटन में हम क्या कर देते हैं, जब हम नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं ना, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। सॉरी, ये नाइट्रोसेल्यूलोज है, गलत बोल गया, नाइट्रोसेल्यूलोज। तो नाइट्रोसेल्यूलोज को हम गन कॉटन भी कहते हैं, और कॉटन को जब हम नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं, सैचुरेटेड कर देते हैं पूरा पूरा, तो वो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज बन जाता है। ये एक और चीज है, नेक्स्ट हमारा कोर्डाइट। ये रहा कोर्डाइट यहाँ पे। अब ये कोर्डाइट क्या है, एक पावरफुल स्मोकलेस एक्सप्लोजिव, यानी कि जब ये फटता है ना तो स्मोक नहीं निकलता। तो कोर्डाइट एक ऐसी चीज है जब फटेगा तो स्मोक नहीं निकलेगा, तो कोर्डाइट हो गया। इसमें क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन ही यूज किया था। क्या यूज करते हैं, इसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन ही यूज करते हैं, एक ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपना जो ब्लास्टिंग पाउडर है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इसमें अब और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अब कुछ कंस्ट्रक्शन वाली चीजें बचेंगी जो हम एक बार और करेंगे। ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी आता है, मेनली उसी का है। मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास में, एक तो हम बैचिंग करने वाले हैं। बैचिंग तो खैर बिल्डिंग मटेरियल में भी आता है, बैचिंग है। क्वांटिटी निकालना सीखेंगे हम, किस चीज की क्वांटिटी, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। इसमें हम डेंसिटी सीमेंट की, बैग का वेट, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है नंबर ऑफ ब्रिक्स के, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है हमारे पास में, कितनी होती है नंबर ऑफ ब्रिक्स, वो भी हम निकालते हैं। यानी कि एक हमें वॉल्यूम गिवन होगा और हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। इसके अलावा हमारे पास में आता है मिक्सिंग। अभी मिक्सिंग क्या है हमारे पास में, मिक्सिंग दो तरह की है, एक है नॉमिनल मिक्स और एक है हमारे पास में डिजाइन मिक्स। कुछ हम अभी ये चीजें भी देखने वाले हैं। तो इतना पार्ट हम और देखेंगे, और बस हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये वाले टॉपिक जो मैंने जैसे अभी बताया ना, स्टेयर्स वगैरह के, ये सब क्या है, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आ रहे हैं ये सब। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसी में ऐड करके बता दिया, डी ट्रिपल एस बी का जेई का एग्जाम है उसमें सब आने वाले हैं। एंड बहुत सी जगह पे एई के भी एग्जाम में आते हैं, स्टेयर्स वगैरह क्या हो गया, ये सब चीजें बहुत सी पूछी जाती है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे।